नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बड़ा ही रोचक विषय लेकर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भाग्य की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 100% मेहनत करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें उनका प्रतिफल नहीं मिल पाता जितना उन्हें चाहिए होता है। उन्हें चाहिए होता है 100%, किसी को मिलता है 10%, किसी को 50%, परंतु कहीं ना कहीं वो रहती है बात अपने मन में कि यार किस्मत में नहीं था, भाग्य में जो लिखा होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हम इस भाग्य को देखें कहाँ से, इसे सही कैसे करें? तो आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोल दीजिए और उस कुंडली में देखिए लग्न से नवम भाव कौन सा है। वह नवम भाव होगा भाग्य का। अगर नहीं भी हो तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उस सॉफ्टवेयर पे जाके आप कुंडली बना दीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और समय, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब लिखिए। आपका कुंडली उसी समय आ जाएगी। लग्न कुंडली खोलिए और वहाँ से नवम भाव देखिए। वहाँ पर कोई ना कोई अंक लिखा होगा 1 से 12 तक। 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, किसी के 5 लिखा होगा, सबके अलग अलग अंक लिखा होगा। तो वो अंक कौन सा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। अब सबसे पहले देखिए 1 और 8 अगर लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ का स्वामी मंगल होगा। 2 और 7 लिखा है, इसका मतलब वहाँ का स्वामी शुक्र होगा। 3 और 6 लिखा है, इसका मतलब वहाँ का स्वामी बुध होगा। 4 लिखा है, मतलब वहाँ का स्वामी चंद्र होगा। 5 नंबर लिखा है, वहाँ का स्वामी सूर्य होगा। अगर कुंडली में 9 और 12 अंक लिखा है नवम भाव में तो वहाँ का स्वामी गुरु होगा। 10 और 11 नंबर लिखा है, मतलब वहाँ का स्वामी शनि होगा। अब चलिए थोड़ा सा मैं भाग्य भाव पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाग्य भाव जो है वहाँ का कारक जो होता है वो गुरु होता है। इसका मतलब गुरु को तो आपको सही करना ही होगा। तो कॉमन उपाय जो सभी के लिए है भाग्य के लिए, वो है तीर्थ स्थान। आपको महीने में एक बार तीर्थ स्थल पर जरूर जाना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर ये आपने शुरू कर दिया तो भाग्य भाव आपका ऑटोमेटिक, कोई सा भी नंबर लिखा हो वो एक्टिव होगा ही होगा। उसके साथ साथ उसे और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए मैं आपको दूसरे ग्रहों के भी कुछ उपाय बताता हूँ। वो है, अगर चल वहाँ पर 1 और 8 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब वहाँ का स्वामी मंगल है। अब मंगल को किस प्रकार हम वहाँ पर एक्टिवेट करें? सबसे पहले तो जिनके भी 1 और 8 लिखा है, आप एक ध्वजा लीजिए जय श्री राम की, केसरिया कलर की, अपने घर की पूर्व दिशा में उसे छत पर जाकर लगा दीजिए। इतनी बड़ी हो कि दूर से जय श्री राम लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। जब भी ध्वजा थोड़ी खराब हो जाए, फट जाए, आप उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। लगभग एक ध्वजा 45 डेज तक तो रहे, ऐसी आप अच्छी लाइएगा। फिर आपको करना है हनुमान जी का चोला करना है हर मंगलवार को और शनिवार को। हनुमान जी का चोला मतलब कि आपको चमेली के तेल में सिंदूर लगाना लेना है और हनुमान जी को लगाना है, अर्पण करना है। फिर एक और है हनुमान चालीसा और दूसरा है हनुमान साठिका। अगर किसी का भाग्य बहुत ज़्यादा खराब है तो मैं उन्हें करूँगा कि आप हनुमान साठिका का पाठ कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी तांत्रिक है पर बहुत अच्छी है हनुमान साठिका। अगर किसी को मंगल एक्टिवेट करना हो तो, कहीं पर भी हो, अगर मंगल को सही करना हो तो आपको हनुमान साठिका का पाठ करना चाहिए। अब हम चलते हैं नंबर 2 और नंबर 7 पर। नंबर 2 और नंबर 7, इसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र को सही करना हो तो एक काम तो आपको करना ही करना है। हर शुक्रवार को गाय के दूध में शक्कर डाल के शिव जी का अभिषेक करना है और उस समय मंत्र कौन सा बोलना है? रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना है आपको। या नहीं है तो ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो, ओम रुद्राय नमः भी कर सकते हो। फिर शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, इत्र का इस्तेमाल करना है, ये सब तो आपको करना ही है। एकदम अप टू डेट रहना है। मतलब कि आपको कहीं अस्त व्यस्त प्रेस किए हुए कपड़े ये होना ही चाहिए, तभी शुक्र आप पर एक्टिव होंगे। फिर दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र हैं जो किताब के पीछे लिखे होते हैं, उन मंत्रों को भी आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं नंबर 3 और नंबर 6 पर, जिसका स्वामी होता है बुध। अब बुध को सही करना है, मतलब आपको महीने में एक बार किन्नर को हरी चूड़ियाँ दान में देनी है। माँ, बहन, बुआ
बेटी, ख़ास तौर पे बहन और बुआ, इनको कभी भी मतलब अपन को गलत बातें नहीं बोलनी है। अब इस जब बहन और बुआ पे बात हुई है तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी को देखना हो कि मेरा बुध खराब है कुंडली में, तो आप देख लीजिए उसकी बहन और बुआ दोनों में से कोई एक बहुत ही मतलब उनकी स्थिति ससुराल में अच्छी नहीं होगी अगर बुध आपका खराब है तो उनका अगर अपन सम्मान करेंगे, उन्हें कुछ हर त्योहार पे दान दक्षिणा देंगे, 100 रुपये ही सही, बहन आपसे छोटी हो या बड़ी पर उनको देना है, बुआ आपसे छोटी हो या बड़ी पर थोड़ा बहुत दान देना चाहिए उन्हें, इससे बुध एक्टिव होता है। फिर गणपति जी का आप पाठ कीजिए निरंतर, उससे भी बुध सही होते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 4 जिसका स्वामी होता है चंद्र। अब चंद्र को सही करने के बहुत सारे उपाय होते हैं। माता का सम्मान कीजिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, तरह तरह के उपाय, परंतु एक उपाय है जो बहुत ही कारगर सिद्ध है, वह उपाय है शिव जी का अभिषेक। आप शिव जी के अभिषेक के लिए शिव सहस्त्र स्तोत्र आता है, शिव के सहस्त्र नाम या शिव सहस्त्रावली कर आता है, उसको पढ़ते हुए अभिषेक कीजिए। दूध से दूध लीजिए, उसको दूध को पतली पतली धार से चलाए रखिए और फिर वो अभिषेक कीजिए। आप देखिए कि 5 या 6 दिन में ही आपका भाग्य एक्टिव हो जाएगा। अब नंबर आता है 5 जो कि होता है सूर्य। सूर्य स्वामी अगर होता है और सूर्य अगर आपका खराब है तो आप में आत्मविश्वास की कमी आएगी, आपका सम्मान नहीं होगा, आप बहुत मतलब डल दिखोगे, कोई तेज नहीं दिखेगा अगर सूर्य आपका खराब है। तो सूर्य को सही करने के लिए सबसे पहले तो अपने पिता समान जितने भी व्यक्ति हैं उनका सम्मान कीजिए। दूसरी चीज़, सूर्य से पहले उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसका भी सूर्य खराब होता है वो सूर्य से पहले उठ ही नहीं पाता है, तो सूर्य से पहले उठने की कोशिश कीजिए। और एक और चीज़ है कि सूर्य से पहले उठकर उसे सूर्य जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये सूर्य को सही करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। अब आ जाते हैं नंबर 9 और 12 पर। अगर 9 और 12 है मतलब कि गुरु आपका उस घर का स्वामी है और गुरु वहाँ का कारक भी है, मतलब भाग्य आपका अगर उठा हुआ है तो इसका मतलब गुरु को आपने खराब किया हुआ है। अब गुरु को सही करने का सबसे बेहतरीन उपाय, सबसे पहले तो आप स्कूल में कोई ना कोई वस्तु दान दीजिए, किसी न किसी बच्चे को शिक्षा दीजिए, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ फ्री में पढ़ाइए, 15 मिनट भी हुआ, कुछ भी हुआ आप पढ़ाइए, मतलब शिक्षा का दान देना है। यदि आपके पास कुछ हुनर है, शिक्षा है, तो आप उसे पढ़ाइए छोटे बच्चों को। सेकंड है, आपको महीने में एक बार विष्णु जी के मंदिर जाना है और वहाँ की परिक्रमा करनी है 11, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना है। फिर अगर 9 और 12 नंबर है तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हो हर गुरुवार के दिन। सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हो हर पूर्णिमा के दिन, उससे भी गुरु बहुत ही जल्दी सही होते हैं। फिर आ जाते हैं नंबर 10 और 11, मतलब कि आपके भाग्य का जो स्वामी है वो शनि है। अब जब शनि भगवान भाग्य के स्वामी होते हैं तो आपको एक काम हर शनिवार करना है, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया। दूसरा एक उपाय है जो कि बहुत ही अच्छा उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए एक श्लोकी भागवत कहना। जब भी आप एक श्लोकी भागवत बोलते हो तो वो इतनी पावरफुल होती है, और पीपल का पेड़ जो कि हम विष्णु भगवान के रूप में उसे पूजते हैं, और जब एक श्लोकी भागवत गीता जो होती है वो हम बोलते हैं तो बहुत ही उसका जो प्रभाव है, बहुत ही जल्दी आपका भाग्य उदय होता है। फिर हम बात करते हैं कि शनि भगवान को सही करने के लिए एक काम और कीजिए आप, कि जो कंस्ट्रक्शन पर मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों को आप शनिवार के दिन कुछ ना कुछ खिलाइए। पूरी सब्जी हो गया, दाल रोटी हो गई, बिस्किट हो गया। तो अब एक उपाय और कीजिए आप कि जो कंस्ट्रक्शन के वो मजदूर हैं, उन मजदूर में देखिए किसके पास चप्पल टूटी फूटी है या बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, उसको आप नई चप्पल ला के दीजिए। फिर देखिए शनि आपका किस तरह से एक्टिव होता है। यह हर शनिवार करने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक शनिवार कर दिया, कोई विशेष शनिवार कर दिया, शनि अमावस्या हुई तब कर दिया,
तब भी चलेगा ये सब उपाय। ये हो गए आपको मंगल से शनि तक के उपाय ग्रहों से संबंधित। एक उपाय है जो मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पूर्व बताया था कि एक कॉमन उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, परंतु इसकी एक पूरी विधि होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। एक बीच में आया था गायत्री साधना। गायत्री साधना कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, वैदिक मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को हम इसी तरह से नहीं कर सकते हैं, करने की एक विधि होती है, क्योंकि अगर कोई पावरफुल चीज़ है तो उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा दिया होगा, उसे लॉक किया होगा, तो उसको अनलॉक करने की कुछ विधि होती है। तो वो विधि मैं आपको बताऊंगा, गायत्री साधना किस तरह से की जाती है, इस तरह से वीडियो। एक है बुध को सही करने का, मैं एक उपाय अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत ही अच्छा उपाय है। और जब भी किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही हो, डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, दो तरफा निर्णय आते हो, उसके लिए वो विधि बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उनका समाधान आपको अवश्य लिखूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगे आपको बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।